हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 28 जुलाई और 29 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी प्री या व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट दिए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी फैक्ट से कोई भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, राजस्थान विधानसभा ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है। और विधेयक में ऐसे कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान है जिसके लिए 5 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडनीय अपराध बनाना और मृतक के शरीर की गरिमा सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से आपको इतने टॉप पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में प्रदेश में नई पुलिस रेंज बनाई गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में अब पुलिस रेंज की संख्या कुल हो गई है 6 पुलिस रेंज हो गया है छत्तीसगढ़ में। विस्तार पर बात करते हैं। अब तक राज्य में 5 पुलिस रेंज रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग थे, जिसमें दुर्ग रेंज का विभाजन करके राजनांदगांव को नया रेंज बना दिया गया पुलिस रेंज। ठीक है, और ये जो है राज्य का पहला रेंज साइबर सेल थाना रायपुर के गंज परिसर में खुलेगा, याद रखिएगा आप साथ ही। ठीक है, और भारतीय पुलिस सेवा 2003 बैच के रतन लाल डांगी को रायपुर का आईजी नियुक्त किया गया है तथा पीएचक्यू में पदस्थ राहुल भगत को जो है राजनांदगांव जो कि नया रेंज बना है पुलिस रेंज, इसका आईजी जो है, इसके आईजी जो है राहुल भगत को बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब कुल छत्तीसगढ़ में कुल 6 पुलिस रेंज होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्गा प्रसाद पारकर की किस नाट्य रचना का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो सुराजी गांव नामक जो है नाट्य रचना है दुर्गा प्रसाद पारकर की। विस्तार पर बात करते हैं। दुर्गा प्रसाद पारकर की नाट्य रचना सुराजी गांव का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। यह नाटक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस हॉकी खिलाड़ी का चयन जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में हुआ है? तो अभी भूमिक्षा साहू हैं राजनांदगांव की, इनका चयन किया गया है। विस्तार में बात करते हैं। राजनांदगांव की भूमिक्षा साहू का चयन 4 नेशन अंडर 21 बालिका हॉकी चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। यह चैंपियनशिप जो है जर्मनी में 18 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत सहित इंग्लैंड, स्पेन और मेजबान जर्मनी चारों देशों की हॉकी टीम हिस्सा लेंगी। ठीक है, तो ये 4 नेशन अंडर 21 बालिका हॉकी टीम है, हॉकी चैंपियनशिप है, जिसमें 4 देशों के जो खिलाड़ी हैं भाग लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर देश की तुलना में कितनी कम है या ज़्यादा है, ये बताना है आपको। तो ये देश की तुलना में कम है। ठीक है, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर जो है कम आकी गई है। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों के स्कूलों के ड्रॉप आउट छात्रों के लिए यूडाइस आंकड़े जो है जारी किए गए हैं। इसमें राज्य और राष्ट्रीय दर की तुलना में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर रही है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर से जो है छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार आया है और ड्रॉप आउट की संख्या जो है घटी है राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में माइक्रोन टेक्नोलॉजी देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाने वाली है? तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिकी कंपनी है, गुजरात में ये जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। विस्तार पर बात करते हैं। यह अमेरिकी कंपनी 2.75 अरब डॉलर के लागत वाली देश का पहला चिप विनिर्माण प्लांट गुजरात में लगाने वाली है।
वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भरोसेमंद भागीदार बनने के लिए सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का पावर हाउस बनाना है और इससे आने वाले समय में जो है 20,000 रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध होंगे, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार टकसाल हैदराबाद का किस क्रम का वर्षगांठ मनाया गया? तो अभी हाल ही में 120वां इसका क्रम का वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। इस अवसर पर स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं जो कि चांदी और तांबे से तैयार किए गए थे। यह सिक्कों, पदकों और अन्य ढले हुए उत्पाद जो है बनाता है। सिक्के, पदक और अन्य ढले हुए उत्पाद बनाता है यह टकसाल जो है। और भारत की चार टकसालों में से इसकी स्थापना जो है, भारत टकसाल हैदराबाद की स्थापना जो है 1803 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम की शाही टकसाल के रूप में मीर अकबर अली खान सिकंदर जहां और आशफ जहां तृतीय ने की थी। ठीक है। और इसे जो है 1950 में भारत ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार पूरे जिलों में किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 5,000 बच्चों तक पहुंचने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाना है और यह वर्तमान में 20 जिलों में लागू है तथा 2,000 बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं और इसका उद्देश्य जो है बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। इसके तहत लड़के और लड़कियों को सालाना 12,000 रुपये और 14,400 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। यानी लड़कों को 12,000 रुपये और लड़कियों को 14,400 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। इसमें जो भी लाभार्थी होंगे उनको ये राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु जो है ये पहला भारतीय शहर बना है WCCF में शामिल होने वाला। ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। WCCF में बेंगलुरु को शामिल किया गया है। यह उन शहरों का वैश्विक नेटवर्क है जो अनुसंधान और बुद्धिमत्ता जानकारी साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। ठीक है। इसमें वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं और बेंगलुरु जो है इसका नवीनतम शहर है, याद रखिएगा। यह फोरम जस्टिन सीमंस OBE द्वारा 2012 में बनाया गया था। WCCF जो है 2012 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में जो है आयोजित किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो टेम्पल कनेक्ट इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। यह दुनिया का पहला आयोजन पूरी तरह से दुनिया के सभी मंदिरों के प्रबंधन के लिए समर्पित है। यह मंदिर जो है पारिस्थितिकी तंत्र के शासन, प्रबंधन और संचालन को पोषित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिलांग में, मेघालय के। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया है। उन्होंने गुवाहाटी में असम विधानसभा की नई इमारत का भी उद्घाटन किया है। ठीक है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन जो है, ये सम्मेलन जो है 4 दिवस का था। तो इस 4 दिवसीय सम्मेलन का समापन जो है 30 जुलाई को मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा जो है उनके संबोधन से ये इसका समापन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। विस्तार पर बात करते हैं। बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कई देशों ने बाघ को बचाने का वैश्विक लक्ष्य रखा था और तभी से इसकी शुरुआत हुई है। इस वर्ष की थीम जो है, याद रखिए, इस दिवस की थीम इस वर्ष के लिए बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना, इसका विषय है, इसकी थीम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन का विदेश मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो वांग यी को चीन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। इनसे पहले नियुक्त विदेश मंत्री किन गैंग को केवल 7 महीने के कार्यकाल के बाद जो है हटाकर वांग यी को जो है चीन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वांग यी जो है 2013 से 2022 के बीच विदेश मंत्री रहे हैं और वे जो है पेशेवर राजनयिक और जापानी भाषा के जानकार रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री व्यापम जैसे क्लासेस जो हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।